स्टूडेंट, माय नेम इज मोइन अहमद। मेरे पास एक क्वेश्चन है जो जामिया मिलिया इस्लामिया में एमएससी एंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है? द इक्वेशन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस एक्स डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो इज एलिप्टिक व्हेन, इसमें ए ऑफ राइट होगा, बी ऑफ राइट होगा, सी ऑफ राइट होगा, डी ऑफ राइट होगा। जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये क्या होता है हमारे पास? डिस्क्रिमिनेट होता है। अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो हमारे पास ये जो होगा हमारे पास एलिप्टिक होगा। क्या होगा? एलिप्टिक। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेट बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू जीरो होगा तो हमारे पास ये जो होगा पैराबोलिक होगा। पैराबोलिक होगा, राइट। अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमारे पास ये क्या होगा? हाइपरबोलिक होगा। हाइपरबोलिक होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये हमारे पास बेस्ड है। अब हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है डेल टू यू, यहाँ पर आता है ए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। यहाँ पर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस बी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस सी एंड डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, राइट, इज इक्वल टू हमारे पास जीरो होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर अप्लाई होने वाला है। देखो यहाँ पर अगर मैं इसमें कंपेयर करूँ इसकी तो हमारे पास डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट ए है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1। अब यहाँ पर बी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई है, यहाँ पर तो है बी का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट बी, लेकिन यहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं है, तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी आपके पास? 0 आएगी, राइट। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 0 आएगी। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास सी, यहाँ पर डेल टू अपॉन डेल वाई टू, तो यहाँ पर डेल टू अपॉन डेल वाई टू की वैल्यू हमारे पास सी है, इसका कोफिशिएंट सी है और इसका कोफिशिएंट यहाँ पर एक्स है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर एक्स आ जाएगी। अब ये वैल्यू इसमें डिस्क्रिमिनेट में रख के देखेंगे। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी तो हाइपरबोलिक होगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो होगी तो पैराबोलिक होगा, अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो ये हमारे पास इलिप्टिक होगा। देखो देखते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू हमारे पास जीरो का होल स्क्वायर माइनस के 4a की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू x आ गई, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 4x, और यह हमारे पास क्या था? इलिप्टिक था। तो इलिप्टिक का मतलब यहाँ पर लेस देन जीरो था। क्या था? लेस देन जीरो था। यहाँ पर भी आप लेस देन जीरो लिख